कमरू भैया। एक मिनट, एक मिनट। भाभी, आप हमारे घर से गई थी तब हमारी घर की खुशियां भी लेकर गई अपने साथ। अब आप आ गई हो ना, सब ठीक हो जाए। अब आप सबको घर के अंदर ले आइए अपने साथ। विश्वास ही नहीं होता ना। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं कि भगवान ने हमें हमारी बच्ची लौटा दी। कमला, ईश्वर की कृपा है कि उसने हमारे परिवार की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी दौलत लौटा दी। सच कहती, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी।
कि मेरा घर आंगन फिर से सजेगा। तेरी कमी इस घर को खा गई रे। लगा ही नहीं जैसे हम फिर से जी पाएंगे। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए माँ। हम अपने घर में ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपने प्यार से फिर से इस घर को सजाएंगे। और माँ, अब हमारे घर में सब लोग सिर्फ खुश रहेंगे। हाँ, कोई नहीं रोएगा। गुड़िया को सुलाने का वक्त हो गया है, हम उसे जाके सुला देते हैं। अभी तेरी लड़की सही, इसमें क्या हो गया? आगे तो लड़का ले ही आएगी। फिर तो बस तेरा होगा, सब कुछ तेरा ही होगा। मुरली जी, कहाँ हो मोमो? अब इस मुसीबत से तुम ही हमें बचा सकती हो। उठाओ फोन। खुशू, अले 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 हमारी गुड़िया कितनी खुश है आज। हाँ, काहे भाई काहे? ओहो, अच्छा अच्छा, चाची के आने की खुशी में। भाई काहे ना हो आप खुश, आपकी चाची है ही इतनी अच्छी, है ना? और हम चाची काहे कह रहे हैं, वो तो आपकी छोटी माँ होगी, छोटी माँ। देखना कितना प्यार जो करेगी आपको। क्यों खुशू? अरे भाई तुम वहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ, देखो गुड़िया तुम्हें बुला रही है, कितना हंस रही है खेलने के लिए। कौशला, इतने दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे घर घर काटने को दौड़ता है, कुछ खाली खाली है इस घर में। लेकिन आज भारती के आ जाने पर सब पूरा हो गया। अरे परिवार कितना खुश है, हम लोग कितने खुश हैं, नहीं? और सबसे ज्यादा हमारी ये गुड़िया, देखो देखो कितनी खुश है आज, है ना? देखो कैसे कैसे लात मार रही है। अरे 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 अरे। हाँ हाँ, इसकी माँ तो इससे मेहनत मजदूरी करवाती थी ना, जो चाची के आने से सुखी हो जाएगी जे। ऐसी बात नहीं है कौशला। अरे भारती के खो जाने पर सब लोग दुखी थे, देखा ना कैसे कैसे सबके चेहरे उतरे हुए थे। और मानो ना मानो, इस बात का असर बच्चों पर पड़ता ही है। तुमने देखा भारती के वापस आने पर सब कितने खुश हैं, बच्चों की तरह उछल कूद रहे हैं ना? अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इस घर में जो कुछ भी है वो भारती ही है। हमारा होना या ना होना एक बराबर है। भारती नहीं तो क्या हुआ, हम थे, हमारी गुड़िया, हमारी बच्ची थी। लेकिन फिर भी इस घर में मातम कर रखा था। ना जाने कब तक ये पक्षपात सहना पड़ेगा हमको इस घर में। भारती ने बेटा पैदा किया तो इस घर में जश्न मनाया गया था, और हमारी गुड़िया पैदा हुई तो उसका आधा तक नहीं किया। अरे वो तो छोड़ो, हमारी बेटी का तो नामकरण तक ना किया गया। आए बड़े, ये सब तू अपने दिल से निकाल दे पगली। कोई बुरा ना है इस दुनिया में, सिर्फ हमारा मन। और देखो तुम्हारा मन दिन पर दिन तुम्हें खाए जा रहा है। अरे तुम्हारे इन्हीं बर्तावों की वजह से परिवार तुमसे नाराज था।
और रही बात पक्षपात की, तो हमारा परिवार ऐसा ना है, और खास तौर पर विहान और गुड़िया के मामले में तो बिल्कुल भी ना है। अच्छा, हमें देखो, पहले परिवार हमसे कितना नाराज रहता था, लेकिन जब से हमने अपना बर्ताव बदला है, तब से सब लोग हमसे कितना प्यार करने लगे, कितनी इज्जत देने लगे हैं। अगर तुम भी भारती के खिलाफ बुरा सोचना बंद कर दोगी ना, देखना तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे सब, इतनी इज्जत देंगे हमसे भी ज्यादा, और फिर तुम भी खुश और हम सब भी। सच में गौशाला, हमारी बात का यकीन करो गौशाला, मिलजुल कर रहने में ही सबकी खुशी है। अगर तुम भारती के साथ अपनी तुलना छोड़ देगी ना, फिर देखना तुम्हें जे फालतू का पक्षपात दिखना भी बंद हो जाएगा, और फिर तुम भी खुश, हम भी खुश, और हमारी गुड़िया भी खुश। सच में गुड़िया को खुश देखना चाहती हो तो अपने मन की कड़वाहट को निकालकर बाहर फेंक दो, और उसमें सिर्फ प्यार और मिठास भरकर रखो। कमला, ये भगवान भी ना इंसान की डोर पकड़े रहता है। एक तरफ भारती को उसकी गृहस्थी लौटा दी, तो दूसरी तरफ पानी से उसका भविष्य छीन लिया। क्या बीती होगी उस पर? अपने घर संसार के कितने सपने सजाए होंगे उसने, और आज सब कुछ खत्म हो गया। कमला, इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है उसे स्वीकार तो करना ही होता है ना। पर उसे शादी के लिए मैंने तैयार किया था ना, इसलिए कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार महसूस करती हूँ। मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ, उससे बात करके उससे माफी मांगना चाहती हूँ। इन सब में वानी के साथ जो अन्याय हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन ये अन्याय हमने नहीं किया कमला, भाग्य ने किया है। अब किसे दोष दे, किसे सजा दे? और तुम तो उसका भला ही चाहती थी ना, तुम उससे मिलना चाहती हो, लेकिन क्या वो तुमसे मिलेगी? जिस तरह वो यहां से गई है इस घर से, गुस्से के अंदर सब कुछ तहस नहस करके, उसके मन की हालत को समझो। मेरे ख्याल से इस हाल में अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ना तो वो तुमसे बात करेगी कमला, और ना ही तुम्हें माफ कर पाएगी। ये उसकी लड़ाई है, उसे खुद ही लड़नी होगी। भगवान उस पर अपनी दया बनाए रखे। एक बात कहूं, मुझे तो भारती की भी चिंता हो रही है। उसने शादी होते हुए देख ली है, कहीं ना कहीं उसके मन में भी कई सवाल उठेंगे। कितनी चोट लगी होगी उसके मन में। मुरली जी, आप रहने दीजिए, कपड़े हम रख देंगे। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम जाके आराम करो चुपचाप, ठीक है? मुरली जी, आराम से ज्यादा हमें आपके साथ जीने की जरूरत है। हम कौन है, हमारा इस दुनिया में कोई है भी या नहीं, ये तक याद नहीं आता था हमें। तब हमने उस एक एक पल की कदर जानी जो अपनों के साथ बिताया जाता है। भारती, जो तुम्हारे साथ हुआ हमने भी तो वही भुगता है ना। तुम्हारे जाने के बाद हमने भी अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन
हर एक पल जो जिया जा सकता है तुम्हारे साथ, बस वही जीना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं करना हमें। चलो लाओ कपड़े लाओ, आ जाओ। लाओ हम करते हैं, लाओ। तो भैया लाओ कपड़े।